सोचो अगर मैं आपको कहूं कि फ्यूचर ऑलरेडी आ चुका है। हाँ, वो टेक्नोलॉजी जिसे हम 2045 में देखने की उम्मीद करते हैं, वो आज इस वक्त इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, लेकिन आम लोगों को इनके बारे में बताया ही नहीं जाता। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन टेक्नोलॉजीज की जो अपने टाइम से 20 साल आगे चल रही हैं। ये वो ब्रेक थ्रूज है जिनसे दुनिया का फ्यूचर डिसाइड होगा। हम कैसे जिएंगे, कैसे काम करेंगे और कैसे सरवाइव करेंगे। साइंस की दुनिया में एक सिंपल रूल है, जो टेक्नोलॉजी आपको पब्लिक में दिखाई देती है, मिलिट्री और रिसर्च लैब्स उसे 15 से 20 साल पहले ही यूज कर रहे होते हैं। इसका मतलब अगर आज हम एआई, रोबोट्स और क्वांटम कंप्यूटर्स देख रहे हैं, तो सोचो लैब्स के अंदर अभी क्या चल रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, यानी दिमाग से डायरेक्टली कंप्यूटर को कंट्रोल करना। इलॉन मस्क का न्यूरलिंक तो न्यूज में चलता रहता है, लेकिन आपको पता है यूएस मिलिट्री का डार्पा 2003 से बीसीआई पर काम कर रहा है। 2012 के एक एक्सपेरिमेंट में एक पैरालाइज्ड पेशेंट ने सिर्फ सोच से रोबोटिक आर्म को कंट्रोल किया। ये वो टेक थी जो 2035 के आसपास एक्सपेक्ट थी, पर वो 20 साल पहले ही काम कर रही थी। हाँ, इनविजिबिलिटी क्लोक, बिल्कुल हैरी पॉटर वाली मैजिक नहीं, साइंस वाली। Whoa! My body's gone! I'm invisible. 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के साइंटिस्ट ने एक ऐसा मेटा मटेरियल बनाया जो लाइट वेव्स को बेंड करके ऑब्जेक्ट को गायब कर देता था। यूएस आर्मी ने इस टेक को सबसे पहले टेस्ट किया। पब्लिक को ये टेक्नोलॉजी 2018-2020 के आर्टिकल्स में पता चली, लेकिन ये मिलिट्री लैब्स में 10 से 12 साल पहले रेडी थी। क्वांटम कंप्यूटर्स को हम फ्यूचर का सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, लेकिन शौक की बात यह है कि पहला वर्किंग क्वांटम प्रोसेसर गूगल या आईबीएम ने नहीं बनाया। कनेडियन कंपनी D-Wave ने 1999 से 2002 में ही क्वांटम एनीलिंग मशीन्स बना ली थी। उन्हें सबसे पहले यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी NSA ने परचेस किया। यानी हम आज 2025 में जिस क्वांटम कंप्यूटर को देखकर हैरान होते हैं, वो 20 साल पहले सीक्रेटली गवर्नमेंट के पास था। आपने बॉस्टन डायनामिक्स के रोबोट जरूर देखे होंगे, बैकफ्लिप्स करते हुए, डोर खोलते हुए। बैलेंस बनाए रखते हुए। लेकिन सच ये है कि सेल्फ लर्निंग एआई रोबोट्स का बेस 2005 से 2006 में ही रेडी हो चुका था। MIT की 2006 रिसर्च में रोबोट्स को ट्रायल एंड एरर से चलना सिखाया गया, बिल्कुल इंसानों की तरह। तभी से मिलिट्री ग्रेड एआई डॉग रोबोट्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। पब्लिक ने उन्हें 2018 के बाद देखा। इस बैटरी को फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेड 2350 बोला जा रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली इसका प्रोटोटाइप पहले ही रेडी हो चुका है। NDB इंक ने 2020 में अनाउंस किया कि वो रेडियो एक्टिव वेस्ट से बनने वाली 10,000 साल चलने वाली डायमंड बैटरीज का सक्सेसफुल टेस्ट कर चुके हैं। दिस इज लिटरली मिलेनियम बैटरी। बिग क्वेश्चन, अगर ये सब टेक्नोलॉजीज पहले से एग्जिस्ट करती है, तो हमको क्यों नहीं दिखाई देती? 1. मिलिट्री सीक्रेसी, फ्यूचर टेक पहले डिफेंस में यूज होती है। 2. पब्लिक रिस्क, इनविजिबिलिटी क्लोक या BCI का मिसयूज बहुत इजी है। 3. कॉर्पोरेट कंट्रोल, पावरफुल टेक को कंपनीज पहले प्राइवेट रखकर मोनोपोलाइज करते हैं। 4. फियर ऑफ मास पैनिक, लोगों को सडन एडवांस टेक का शौक लग सकता है। 5. इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अगर 10,000 साल वाली बैटरी लॉन्च हो गई, सारे बैटरी कंपनीज का बिजनेस बंद हो जाएगा।
DARPA's report 2006, human brain signals controlling robotic limbs successfully tested. US Army cloaking test documentation 2011 to 2012, quantum stealth metamaterial used for camouflage. NSA D-Wave deal 2012, $15 million spent on early quantum systems. MIT Tech Review paper 2006, robots learning movements using reinforcement learning. NDB official prototype video 2020, micro-nuclear diamond battery powering small sensors continuously. ये सारे reports openly available हैं, लेकिन public ने उन्हें कभी ध्यान से नहीं देखा। तो दोस्तों, ये सारी टेक्नोलॉजीज फ्यूचर की नहीं, ये प्रेजेंट की टेक्नोलॉजीज है, बस इन्हें आम लोगों से छुपाया गया है। फ्यूचर का शौक इसलिए लगता है क्योंकि एक्चुअल फ्यूचर ऑलरेडी सीक्रेट लैब्स में बन चुका होता है। अगर आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी, हिडन साइंस और सीक्रेट रिसर्च के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए ऐसे ही अनसीन, हिडन और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।